नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। हम बात अमेरिका की नहीं करेंगे, त्रिपुरा की नहीं करेंगे। हम उस विपक्ष की एकता पे भी बात नहीं करेंगे। आज त्रिपुरा को लेके जो गृह मंत्री ने बात की, उस पे भी बात नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें इतना कुछ सभी जगह पे इतना झूठ रहता है, तो कितना डोलता है झूठ तो कितना बोलना पड़ता है और बोल ही रहे हैं। लेकिन एक आज बहुत छोटी खबर थी, लेकिन सोचने के लिए मजबूर किया। हो सकता है कि ये आपको भी सोचने के लिए मजबूर करें। जब राम मंदिर बनता है, तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व के ध्वजवाहक सभी लोग इसका क्रेडिट लेते हुए ऐसे बताते हैं कि जैसे इनके अपने पैसों से ये मंदिर बना रहे हैं। जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, उसका लोकार्पण हुआ, तो पूरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में उसको भुनाने का प्रयास किया गया था। जबकि वो टैक्स पेयर्स के पैसे से बना, हमारे पैसे से बना और ये बताया जाता है कि भई काशी के विश्वनाथ बाबा तो बहुत बड़े हैं, उनका कॉरिडोर तो बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, बन गया। हमें लगा सरकार बहुत दरियादिली है। जब महाकाल में करोड़ों रुपए खर्चा कर महाकाल लोक बना, तो यही बोला गया, कालों के काल महाकाल है। उनका जब कॉरिडोर बनेगा, तो भई महाकाल का इतना तो करना चाहिए। महाकाल के तमाम भक्तों को ये लगा कि क्या सरकार दरियादिली है सरकार की। लेकिन पता नहीं था, ये बीओटी सिस्टम है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जब हाईवे पे हम जाते हैं, तो मैं आज जयपुर आया हूँ, वो मुंबई वाले हाईवे से। बड़ा अच्छा लगता है। 8 लेन का रोड, 120 स्पीड लिमिट, लेकिन आगे फिर टोल नाका भी लगता है, उसे पैसा भी देना पड़ता है। तो सरकार ने बनाया ज़रूर, लेकिन उसका पैसा हम ही दे रहे हैं। कोई सरकार हम पे एहसान नहीं कर रही। और कई जगह तो जितना लगाया उससे ज़्यादा सरकार लेती है, या टोल से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है। जो भी टोल के ठेकेदार होते हैं या जो ऑक्शन में लेते हैं, वो उसमें बहुत प्रॉफ़िट कमाते हैं, ये भी हमने देखा है। लेकिन मैं टोल की बात इस मंदिर में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब यहाँ पे भी टोल लगने लगा है। आश्चर्य की बात है, श्रावण का महीना, सावन ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है भगवान शिव के आराधकों को। 12 ज्योतिर्लिंगों पे विभिन्न गाँव के हर जगह जहाँ शिव का मंदिर है, जहाँ शिवलिंग है, वहाँ श्रावण के सोमवार के दिन आपको कोई जगह खाली नहीं मिलती। वो पवित्र महीना है शिव जी के आराधकों को। अब काशी विश्वनाथ मंदिर समिति ने इस पवित्र महीने में एक तो भगवान के दर्शन के लिए पैसा लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो उन्होंने टिकट रखे थे, अब उसके रेट बढ़ा दिए, क्योंकि बिज़ी धंधे का टाइम है। शुद्ध मंदिर की यदि बात करूँ तो। एयरलाइंस में न्यू ईयर को बहुत ज़्यादा पैसे टिकट बढ़ते हैं। उनका वो डायनामिक फेयरिंग होता है। ज़्यादा लोग करते हैं तो टिकट के रेट बढ़ते जाते हैं। ऐसा कुछ अभी इधर मंदिरों में भी होने लगा है। अब देखिएगा, 300 की जगह 500 रुपए, और उसी 300 की जगह सोमवार के दिन 700 रुपए लगेंगे काशी विश्वनाथ में। मतलब मध्याह्न आरती,
भोग, सप्तर्षि आरती, रात्रि श्रृंगार, जो पहले 300 रुपए दे के दर्शन होते थे, अब उसको 500 रुपए देने होंगे। और जिस दिन ये सोमवार का दिन होगा, उस दिन ये 750 रुपए होंगे। एक शास्त्रीय रुद्राभिषेक 700 रुपए में और 5 शास्त्री 2100 रुपए में, ये नए रेट श्रावण के लिए आए हैं। सन्यासी भोग सोमवार को जो 7,500 में, जो 4,500 में होता था, वो अब 7,500 में, जैसे सोमवार के दिन सन्यासी ज्यादा खाएंगे। और ये जो रेट लिस्ट है नई, ये 10 जुलाई से, सॉरी 4 जुलाई से 31 अगस्त तक है। सामान्य इंसान, किसान इस देश का, जो 6,000 रुपए साल के भीख पे जिंदा है, 81 करोड़ लोग 143 करोड़ में से, जो सरकार के 5 किलो अनाज पे जिंदा है। लोगों के पास पैसे की इतनी कमी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग फुकरे हो चुके हैं। इसलिए जो फ्री की बिजली देता है, जो और 10 किलो अनाज की बात करता है, उसको चुनाव में जितवा देते हैं। बाकी उसको बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, देश की विकास से कोई लेना देना नहीं। बस हमारी पेट पलता रहना चाहिए, घर परिवार चलता रहना चाहिए। इस देश में श्रावण में काशी विश्वनाथ, काशी बाबा मेरे अब महंगे हो गए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं विभिन्न बैंकों का, कि वो वहां कॉरिडोर में अपना ऑफिस खोल के ईएमआई बांध दे। हिसाब, आपके परिवार में 10 लोग हैं, आपको सोमवार के दिन यदि दर्शन करने तो 750 के हिसाब से 7,500 लगेंगे। तो आप हमसे लोन ले लीजिए, ईएमआई साल भर देते रहिएगा। ये भी समय आएगा तो आश्चर्य होना नहीं चाहिए। महाकाल में भी रेट लिस्ट लग गई है। 250 रुपए नंदी हॉल से दर्शन करने के और 750 गर्भगृह में जाने के। मेरे महाकाल बाबा, जिस पर कोई भस्मारती से, जिसकी पूजा होती है, सुबह भस्मारती होती है, स्मशान का भस्म जिस पे चढ़ता है, वैराग्य का चरम सीमा है वो। उसके दर्शन के लिए भी मुझे 750 देने होंगे, यदि मुझे गर्भगृह में जाके उस शिवलिंग को माथा टेकना हो। क्योंकि महाकाल लोक पे जो पैसा लगा है, वो निकालना भी तो है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पैसा है, निकालना ही तो है। तो जब मैं इसको टोल बोलता हूं, तो क्या ये गलत है? मुझे दुख है कि मात्र दीपिका ने भगवी बिकनी पहनने की वजह से, अंतर वस्त्र का रंग यदि भगवा हो, तो पूरा साधु समाज आंदोलित होकर उस पिक्चर के पीछे लग जाता है। और आज काशी विश्वनाथ के वहां टोल लग गया और सबके सब चुप है, क्योंकि इनका भी विरोध और इनका भी समर्थन अब दिल्ली के दरबार और दिल्ली के आकाओं को देख के होता है। क्योंकि ये भले ही अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कहे, लेकिन इनका समर्पण भी कहीं ना कहीं दिल्लीश्वर, जो दिल्ली में राज करता है, उसके तरफ हो गया है। इसलिए यदि उन्होंने आदेश किया कि 750 रुपए लेने चाहिए, तो ये देने को भी तैयार है और मुंह से हूं भी नहीं निकलेगी। अब काशी विश्वनाथ अपमानित नहीं होते, महाकाल अपमानित नहीं होते।
इसलिए जब हमारे अभिभावक, हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर लोकार्पित किया भक्तों के लिए, जब वो कहते हैं कि मैंने महाकाल लोक को लोकार्पित किया भक्तों के लिए, तो वो सत्य डोलता है क्योंकि वो किसी के लिए नहीं करते, वो एक बिजनेस प्रपोजिशन है, एक नया धंधा है जो अब शुरू हो गया है और आज का सर्कुलर इसको रेखांकित करता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा, नहीं सोमवार को आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।